हाँ जी। तो अब हम आगे करने वाले हैं इसमें रो और कॉलम में इंसर्ट। ठीक है जी। अब देखिए हमें कैसे करना है इंसर्ट। सबसे पहले सपोज करो मैं यहाँ पर हूँ, सीरियल नंबर 2 पे मैं करता हूँ इंसर्ट अबाव। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए मेरे को क्या हुआ, एक पूरा का पूरा रो मेरी क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब सपोज मैं 2 नंबर पे हूँ, अब मैं करता हूँ इंसर्ट बिलो। ठीक है, ये हम रो इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 2 नंबर के नीचे मेरी रो इंसर्ट हो गई। ओके, अब देखिए मैं सब्जेक्ट 1 पे हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट 1 पे हूँ। अब मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट लेफ्ट करूँगा। तो देखिए इसके लेफ्ट साइड में मेरा एक क्या हो गया, कॉलम इंसर्ट हो गया। अब मैं सब्जेक्ट 1 पे आता हूँ, इंसर्ट राइट, ये देखिए मेरा राइट साइड में एक कॉलम क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप अगर आपको एक पर्टिकुलर सेल इंसर्ट करना है, सपोज करो मैं ए पे हूँ, अब मुझे क्या करना है, एक सेल इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस सेल को नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ या राइट साइड को शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या पूरी एंटायर रो ही शिफ्ट करनी है मुझे, तो मैं पूरी एंटायर रो भी कर सकता हूँ। ओके, अब मुझे शिफ्ट सेल डाउन करना है, तो मैंने इसको नीचे इंसर्ट कर दिया। देखिए ये मेरे नीचे चला गया सी, देखिए यहाँ पे है ना, बी के नीचे सी यहाँ चला गया, ये तो हमने इंसर्ट किया था। ओके, तो ऐसे हम इनको इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे हमने इनको इंसर्ट करना है। ओके, आगे वापस आते हैं इसी टेबल पे। अब देखिए सपोज ये है, इसके बाद आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल में क्या करना है, सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सेल को और इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और इन दोनों का मुझे एक ही बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मर्ज कर सकता हूँ। देखिए मर्ज कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब ये एक ही सेल बन गया, पहले दो था अब ये एक ही बन गया, हमने दो सेल्स को मर्ज कर दिया है। ओके, उसके बाद आता है स्प्लिट सेल। देखिए अब सपोज यहाँ पे, यहाँ पे जैसे मैं क्या कर सकता था, इस सेल में मुझे एक कॉलम और 3 रो ऐड करनी है। जैसे इस पे करते हैं, ये बड़ा है दिखने में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस सेल को मैं स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, स्प्लिट सेल किया मुझे। इस सेल में मुझे कॉलम कितने चाहिए, इस सेल में मुझे कॉलम कितने चाहिए, कॉलम मुझे चाहिए 3, और इस सेल में मुझे कॉलम चाहिए 3, इसमें मैं 3 लिख लेता हूँ, और रो मुझे चाहिए 2। ठीक है, 2 मुझे रो चाहिए, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। ये देखिए, ठीक है, कॉलम मुझे कितने मिल गए, 1 2 3, और रो मुझे कितनी मिल गई, 2। अब मैं इसको यहाँ से मर्ज कर सकता हूँ। ये देखिए हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा साइंस, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, और नीचे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये देखिए ऐसे, अब मैं इनके मार्क्स लिखने हों मुझे नीचे, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके। ये होता है स्प्लिट सेल। ठीक है जी, स्प्लिट सेल का मतलब एक सेल को तोड़ना। ओके, और मर्ज सेल का मतलब होता है 2 3 सेल्स जितने भी हमने सेलेक्ट की हैं उन सबको जोड़ना, उन सबको एक करना। ओके, उसके बाद आता है स्प्लिट टेबल। उसके बाद है स्प्लिट टेबल। देखिए स्प्लिट टेबल से क्या होगा, सपोज मेरा कर्सर यहाँ पर है 2 नंबर पे, मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट कर देता हूँ। अब देखिए ये मेरी ऊपर वाली अलग टेबल बन गई, नीचे वाली अलग टेबल बन गई। ओके, ये क्या होगा, मेरी टेबल 2 हिस्सों में टूट गई है, मैंने 2 हिस्सों में इस टेबल को तोड़ दिया है, इसे बोलते हैं स्प्लिट टेबल। ओके, देखिए अब हमने मर्ज करना सीख दिया, स्प्लिट सेल को करना सीख दिया, स्प्लिट टेबल को करना सीख दिया। ऑटो फिट, देखिए ये हम किए थे ना, ऑटो फिट कंटेंट किया था हमने, ऑटो फिट विद किया था, फिक्स्ड कॉलम विद किया था, ये सारे किए थे। ठीक है, और यहाँ से आप है अगला सेल साइज। एक सेल का ये साइज है, सपोज इसकी आपको हाइट बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसकी आपको विद बढ़ानी हो तो विद बढ़ा सकते हो, कम करनी हो तो कम भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए अब सपोज मैं इसको इतना छोटा कर देता हूँ और इसकी हाइट को मैं और कम कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट। अब ये देखिए सीरियल नंबर वाली जो रो है वो आपको कम हाइट दिख रही है इसकी, और बाकी सबकी ज़्यादा दिख रही है ना। मैं करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट रोज। देखो अब ये सारी की सारी क्या हो गई, इक्वल हो गई बिल्कुल। अब देखिए इस कॉलम की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी अलग है ना। तो हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब देखिए हमने ऊपर वाला सेलेक्ट किया था ना, तो सिर्फ ऊपर वाला ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है,
अगर मैं पूरी टेबल सेलेक्ट करता, ठीक है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करूंगा तो देखिए सारे के सारे कॉलम्स बराबर 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 हो गए, ठीक है, सबकी विड्थ बराबर हो गई। रो को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो सबकी हाइट बराबर हो गई थी। तो डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम का मतलब है उनको बराबर बराबर उनकी रो हाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे मैंने नेम सेलेक्ट किया है, अब ये है अलाइनमेंट, जैसे ये ऊपर है अभी, ठीक है, टॉप पे है लेफ्ट साइड, टॉप पे सेंटर में, टॉप पे लेफ्ट साइड, ये मुझे सेंटर में रखना है, लेफ्ट साइड सेंटर में भी सेंटर में रखना है, सेंटर के भी राइट साइड रखना है, बॉटम में राइट साइड, बॉटम में सेंटर में, ये बॉटम में राइट साइड। ओके, ये हम इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन हमें चेंज करनी है। देखिए सपोज आप यहाँ से ऐसे कैसे भी इसको डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हो यहाँ से। ओके, देखिए अब ये देखिए जैसे नेम और इस जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो सेल है, इस लाइन में और नेम में थोड़ा गैप है, तो सेल का मार्जिन हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे सपोज राइट से कम करना है, सबसे पहले मैं यहाँ से कम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, और लेफ़्ट से कम करके दिखाना है, लेफ़्ट से कम करके दिखाया मैंने, ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये यहाँ बिल्कुल अब चिपक के चला गया, ठीक है, पहले ज़्यादा गैप था, अब क्या हो गया, ये बिल्कुल चिपक के चला गया। ओके, ये देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ये बिल्कुल कैसे हो गए, चिपक के चले गए अब। ओके, इनको हम क्या कर सकते हैं, इसका मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है, राइट से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेफ्ट से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा आगे चले गए हैं टेक्स्ट। तो ये है इनके मार्जिन सेट करना। ओके, इस वाले को एक काम करते हैं, डायरेक्शन इसकी सही कर देते हैं और इसको भी सबकी तरह यहीं रख लेते हैं। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इस ए की जगह यहाँ पे लिखता हूँ सी, और इस सी की जगह यहाँ पे लिख लेता हूँ ए। अब देखिए अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से शॉर्ट, ठीक है, नेम वाइज करना, मुझे टेक्स्ट असेंडिंग करना है। ओके, ओके करता हूँ। देखिए अब ए ऊपर आ गया, बी सी, पहले कैसे था, सी मैंने नीचे कर दिया था ना। अब मैं इसको फिर से सेलेक्ट करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ असेंडिंग की जगह, अब मैं डिसेंडिंग करता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए सी ऊपर आ गया, ए बी और ए नीचे चला गया, इसे कहते हैं शॉर्ट करना, ठीक है। उसके बाद है इसमें देखिए एक फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए सिर्फ एक्सेल में नहीं वर्ड में भी फॉर्मूला लगता है एक। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले सेल पे हूँ, सपोज मुझे इन सब का यहाँ पे टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले में जाऊँगा, यहाँ पे सम लेफ्ट है, ठीक है, सम लेफ्ट, इसको मैं करता हूँ ओके। देखिए यहाँ पर भी वही करता हूँ, फॉर्मूले में गया, पर अभी सम अबव आ रहा है ना, मुझे सम लेफ्ट ही चाहिए, तो सम लेफ्ट लिखूंगा मैं, ओके कर दूंगा। यहाँ पर भी फॉर्मूले में गया, सम अबव नहीं करना मुझे, सम लेफ्ट करना है, ओके ओके करूँगा। अबव का मतलब ये ऐसे टोटल ले लेगा, 155 और 150 का टोटल ले लेगा ये, लेफ्ट में ये यहाँ से टोटल ले रहा है। ओके, अब मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ और कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब देखिए टेबल को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और जो अलग अलग हैं, पैराग्राफ मार्क से करना चाहता हूँ, टैब से करना चाहता हूँ, कॉमा से करना चाहता हूँ, या अदर से करना चाहता हूँ। मैं कॉमा से करना चाहता हूँ, ओके। अभी देखिए कॉमा कॉमा करके जो अलग अलग सेल की वैल्यू थी, अलग अलग सेल की वैल्यू कॉमा कॉमा करके आ रही है, ठीक है। तो ये मेरा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेआउट ख़त्म हो जाता है, टेबल हमारी ख़त्म हो जाती है। ओके, अब हम थोड़ा सा देखेंगे टेबल के डिज़ाइन के बारे में। ओके,